भाई सुबह के 6:30 बज रहे हैं और वो बिल्कुल सामने बाबा का मंदिर। एंड हम लोग अब यहाँ से ओमकारेश्वर की तरफ निकल रहे हैं। हर हर महादेव। गांव बोलते हैं, त्र्यंबक बोलते हैं। हाँ तो गांव रह चुका है पहले, त्र्यंबक गांव। नासिक से करीब 357 किलोमीटर या 58 किलोमीटर चलने के बाद हाईवे से अपने को राइट टर्न लेना पड़ा। और राइट टर्न जैसे लेते हैं तो एक शहर पड़ता है धानमोद, DHAN, धान MOD, धानमोद शहर से फिर सीधा जाकर करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद फिर राइट टर्न लेता है। और धानमोद जो है MP के धार जिले में पड़ता है, धार। और अभी हम लोग जिस रास्ते में चल रहे हैं ये सीधा जाएगा आपका ओमकारेश्वर की तरफ। और ओमकारेश्वर जो है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। यहाँ से अभी ओमकारेश्वर जो है 57 किलोमीटर है अभी। और ये पूरा स्टेट हाईवे है, NH नहीं है यहाँ पर, तो टोल टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है यहाँ पर। लेकिन स्टेट हाईवे की भी हालत जो है अच्छी है, बुरी नहीं है। नर्मदे हर ये नदी का बहुत भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मां नर्मदा। ये नर्मदा के ब्रिज के ऊपर अभी अपने चल रहे हैं। मां नर्मदा की पावन नगरी ओंकारेश्वर में आपका स्वागत। यहाँ से अभी भी 3 किलोमीटर मंदिर है। ₹50 की टैक्स लगती है भाई 4 व्हीलर की। ओंकारेश्वर का मेन रास्ता है, ब्रिज की तरफ जाता है। और ये मेन रास्ता, और इसके ठीक सामने ही ममलेश्वर महादेव जाने का सीढ़ी बना हुआ है। और ये रास्ता सीधा ब्रिज के तरफ, ब्रिज पार करके ओमकारेश्वर। और यहाँ जो विष्णु मंदिर है पंचायती अखाड़ा, इसके अंदर ही गाड़ी की पार्किंग होती है। और जितने जगह देख रहे हैं ना, इस पूरे रास्ते के ऊपर सिर्फ होटल ही होटल है, होटल ही होटल है। तो रहने की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये देखिए घाट है ओंकारेश्वर मंदिर, 500 मीटर संगम पर पहुँचने का मार्ग। और ये रास्ता ब्रिज के ये रास्ता ब्रिज पार करके ही ओंकारेश्वर की तरफ जाता है। और इस रास्ते के ऊपर खाने पीने की सारी व्यवस्था है, सारे होटल है, ये सारे होटल है। ये ब्रिज है, ब्रिज के इस तरफ, माने जिस तरफ मैं हूँ वो ममलेश्वर है महादेव, और ब्रिज के उस तरफ ओमकारेश्वर है। तो ये ओमकारेश्वर का ब्रिज है। और ये देखिए पूरा नर्मदा नदी अपने पूरे जोश पर। अभी बारिश का वक्त है। जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते रहेंगे उसी में आपको ठीक जस्ट सामने दिखेगा आदि गुरु शंकराचार्य का विशाल स्टैचू।
नदी के ऊपर बनी हुई ब्रिज को क्रॉस करने के बाद नीचे उतरते हैं आप, और नीचे उतरकर जस्ट सीढ़ी के नीचे उतरकर आपको लेफ्ट ले लेना है। ये बाएं तरफ ये रास्ता जा रहा है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और भीड़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शांति है। मंदिर के सामने बनी हुई जितनी भी दुकानें हैं वहाँ हमने अपना चप्पल खोल दिया और वहाँ से हमने लोटा लिया जल के लिए, जल अभिषेक के लिए, और लेकर घाट में चला आया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिरं। नर्मदा नदी का पूरा दृश्य देखिए, और वो रही सामने ब्रिज, वो ब्रिज क्रॉस करके आना पड़ता है। तो बेटा जलाभिषेक करने के बाद अभी अपने जा रहे हैं बोटिंग करने। बोटिंग करूंगा। कल जो है बोटिंग बंद थी बरसात की वजह से। ये स्नान घाट भी है मंदिर के ठीक नीचे। ये मंदिर है, मंदिर से आप नीचे उतरते हैं कोटी तीर्थ घाट, और ये यहाँ पर स्नान भी होगा और यहाँ आप जा भी सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं। चलो, ये अपने को छोड़ेगा कहाँ? यहीं बोटिंग करवा को ममलेश्वर मंदिर। अरे बात भाई, मैंने तो सोचा था कि बोटिंग करने को मिलेगा नहीं, बट आज सुबह आते ही मालूम पड़ा कि बोटिंग चालू हो चुकी है। बस बोटिंग का भी जो है तकदीर मिल गया। ये झूला पुल है।
मंदिर से निकलकर सीधा रास्ता झूला पुल की तरफ आता है और ये झूला पुल ममलेश्वर महादेव की तरफ आता है। ये सारे बोटिंग वाले हैं, देखिए। मंदिर सामने है ओंकारेश्वर का और इसके ठीक सामने ये सारे बोटिंग वाले हैं और इसके मेरे ठीक पीछे ये रास्ता ममलेश्वर महादेव की तरफ जाता है। ये अपने आ गए हैं ममलेश्वर महादेव। तो अभी मैं ममलेश्वर महादेव में बैठा हूँ और इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्या देवी ने करवाया था। तो ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हर किसी को ममलेश्वर महादेव का दर्शन करना चाहिए। वैसे ओंकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओंकारेश्वर भी है, ममलेश्वर भी। दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग माना गया है और वो ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का है। लोग सिर्फ ओंकारेश्वर आते हैं, दर्शन करते हैं और निकल जाते हैं। ओंकारेश्वर की स्थापना कैसे हुई, यहाँ भोलेनाथ कैसे आए, भोलेनाथ की शिवलिंग यहाँ पर कैसे स्वयंभू उत्पन्न हुई, ये सारी जानकारी मैं ये नहीं कहता कि किसी को नहीं है, लेकिन बहुतों को नहीं है। मंदिर के ठीक पीछे, बिल्कुल ठीक पीछे आपको राजा मानधाता का महल मिलेगा और राजा मानधाता ही जो थे उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पुत्र क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस जगह पर विराजमान हो जाइए। तो शिव जी इस जगह पर विराजमान हुए लिंग के स्वरूप में। तो आओ चलते आपको दिखलाते हैं राजा मानधाता की महल। शायद उनके वंशज अभी नहीं है, जो भी है वो गांव में है, यहाँ पर जो है वो मिलते नहीं, लेकिन महल आपको पूरा दिखाऊंगा राजा मानधाता, जिनके वजह से ओंकारेश्वर है और पूरे ओंकारेश्वर को मानधाता कहा जाता है। ये राजा मानधाता का महल इसी रास्ते में, देखिए ऊपर पूरी अभी भी उनके वंशज यहाँ रहते हैं और जाने का रास्ता बाप रे बाप, बोलिए ये रास्ता है। इधर बहुत कम लोग आते हैं। इस पहाड़ी चट्टान के ऊपर जो है राजा साहब का महल बना हुआ है। सफाई कैसे करेगा एक आदमी, बस का बात है। बताओ। बहुत गंदगी है यार यहाँ पर। चले जाए। ये किले का दरबार आ गया भाई, एंट्रेंस। यहाँ से देखिए पूरा शहर, ये दीवार, ये देखिए राजा का महल ऊपर से दिख रहा है। ये राजा के महल की दीवार। राजा मानधाता, इनके ही वजह से भोलेनाथ यहाँ पर आए थे। ये राजा मानधाता की महल की तरफ बढ़ रहा हूँ। राजा मानधाता ने भोलेनाथ की तपस्या कर करीब 5000 साल पहले
भोलेनाथ को यहाँ लेकर आए थे। और यहाँ से आप देखिए ओंकारेश्वर का दृश्य। ये राजा मानदाता के महल में एंट्री ले रहा हूँ। ये देखिए उनका घर, राजा मानधाता का घर। भाई मानधाता के बारे में सुना तो था, बट ये नहीं मालूम था कि उनका घर भी यहीं है। देखिए कितना खूबसूरत घर है, ये पुरानी घर है। ये देखिए राजा मानधाता की, ये सब राजा जी देखिए, सबकी फोटो लगी हुई है। स्वर्गीय राजा श्री राव शैलेंद्र सिंह जी, शिवशरण सिंह जी, सौभाग्य सिंह जी, यशवंत सिंह जी, राव सरदार सिंह, श्रीमंत महाराज राव दौलत सिंह। 1859 तक का यहाँ पर दिया हुआ है। और ये देखिए उनका घर और इनका, और राजा साहब के महल का ये देखिए बालकनी, ये देखिए बालकनी। और यहाँ से देखिए ओंकारेश्वर को, यहाँ से देखिए ओंकारेश्वर, और ये ओंकारेश्वर का मंदिर है ना। बारहसिंघा है, हिरण नहीं है, बारहसिंघा है ना, बारहसिंघा, हिरण नहीं है, इसको बारहसिंघा बोलते हैं। और चलिए राजा साहब की एक डोली दिखाता हूं आपको। ये राजा साहब की एक डोली भी रखी हुई है, ये देखिए। अच्छा विक्रम सिंह जी, ये यहाँ छेद क्यों किया गया है? अच्छा, नवमी के दिन यहाँ हवन होता अभी भी? हाँ हाँ होती है, अभी भी होती है पूजा यहाँ 9 दिन तक इसी आंगन में ना। यहाँ मंडप बनेगा, हवन होगा। अच्छा राम मंदिर है ना, राजा जी की राम मंदिर। इस ये नोंट्री लिखी हुई है ना, इस घर के अंदर में ये दरवाजा में कोई नहीं जा सकता है, और इस घर में अभी भी राजा जी के वंशज रहते हैं। ये राम जी के देखिए मूंछ वाले राम जी, ये दिख नहीं रहा मेरे को, बात की बात है। ये देखिए थोड़ी सी अगर दिख रही होगी तो आपको दिखेगा, ये रामचंद्र जी के मूंछे हैं। रामचंद्र जी की मूंछें पहली बार देखा हूँ। तो राजा जी जो थे रामचंद्र जी के वंशज थे। ये विक्रम सिंह जी हैं, विक्रम सिंह जी चौहान, राजा जी के घर के ही। तो ये इनके हिसाब से नहीं, सारी दुनिया जानती है और किताबों में है कि राजा मानधाता ने, जो हमारे राजा जी थे, वो राम के वंशज थे। राम के वंशज थे ना? श्री राम के परिवार में से थे। अच्छा, पुरानी बात है। हाँ हाँ, श्री राम के परिवार। तो ये सब अपने सभी हो गए। अच्छा अच्छा, श्री राम के परिवार से थे ना। कितने टाइम तक वो तपस्या किए थे? मंदिर तो पांडवों का हाथ का बना हुआ है। अच्छा, पांडव का हाथ का बना हुआ है। पीढ़ियां के लिए हुआ, आपको क्या मालूम है? आप किताब मिलेगी। अच्छा 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 अच्छा, महाभारत देखी थी कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब उसमें मिलेगा आपको। सामने राजा साहब की वंशज के फोटो लगे हुए हैं, और ये उनके बैठने का जगह। भाई ये दरबार हॉल है, मानो उनके घर के अंदर का दरबार हॉल, उनके घर के अंदर का दरबार हॉल। ये देखिए छोटी सी पालकी टाइप की कुछ बनी हुई है भगवान की यहाँ, ये देखिए। और ये देखिए बहुत अति दुर्लभ पुराने फोटो है, देखिए मंदिर के सामने।
और वो देखिए सारे पुराने फोटो लगे हुए। ये देखिए ये एक छोटा सा झरोखा है, देखिए यहाँ से भी मंदिर का दृश्य देखा जाता है। देख रहे हैं? भैया रास्ता इतना सुंदर है खजुराहो का कि क्या बताएं आप। सुपर हाईवे है, की हालत बहुत खराब है। 650 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ती है।